नमस्कार, आदाब। आप सभी को राजकुमार सरोज की तरफ से सुबह की पहली किरण का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त हम भदोही जिले की दिन भर की छोटी व बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं भदोही जिले की दिन भर की फटाफट खबरों की। थाना चौरी के अंतर्गत ममहर बाजार में विशाल बरगद का वृक्ष अचानक गिर गया। आपको हम जानकारी दे दें कि रमईपुर गांव निवासी पन्नालाल सरोज का पुत्र पंकज 18 वर्षीय, जो कि धान की कुटाई करने के लिए अपनी मशीन को लेकर जा रहा था, तभी अचानक बरगद का विशाल वृक्ष गिर गया। जहां विशाल वृक्ष गिरने से वह पूर्ण रूप से दब गया। आपको बता दें कि इस घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई, तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने पंकज को बाहर निकालने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि पंकज को बाहर निकालने के लिए जेसीबी का भी प्रयोग करना पड़ा है। काफ़ी घंटों की मशक्क़त के बाद जब पंकज को बाहर निकाला गया तो उन्हें निजी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने पंकज को मृत घोषित कर दिया। आपको जानकारी दे दें कि इस घटना की जानकारी जैसे ही परिवारजनों को हुई, वैसे ही परिवारजनों में कोहरा मच गया। वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि विशाल वृक्ष का पेड़ लगभग 100 वर्ष के करीब होने वाला था, लेकिन आज अचानक पंकज के मौत का लेकिन बन गया बरगद का पेड़। शमशान घाटों की दशा लगातार खराब होती जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, इस वैश्विक महामारी में ना जाने कितने लोग इस मौत के काल के गाल में समाते जा रहे हैं। इसका अंदाज़ा लगा पाना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि कोरोना के इस वैश्विक महामारी पे सरकार ने काफ़ी अंकुश लगाने का प्रयास किया, लेकिन सफलताएं ज़्यादातर सरकार को नहीं मिली है। हालांकि मौतों की संख्या में थोड़ी गिरावट जरूर आई है, लेकिन शमशानों घाटों का दृश्य देख करके ऐसा लगता है कि अभी भी वही मंजर चल रहा है जो बीते कुछ दिन पूर्व मंजर शमशान घाटों पे चल रहा था। 3 घंटे के दौर पर लगभग 10 से ज़्यादा 100 की चिता जलाई गई है। हम आपको बता दें कि 100 को जलाने के लिए जब परिवार के लोग उस शमशान घाट पर पहुंच रहे हैं तो वहां की गंदगी व बदबू से एकदम पस्त हो गए हैं। लोगों का कहना है कि इस वैश्विक महामारी में जिस प्रकार से लोगों की मौत हो रही है, ऐसे में साफ सफाई का अभियान सरकार को जरूर चलाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से मौतों की संख्या में इतनी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई थी, वैसे शमशान घाटों में 100 को जलाते जलाते हर एक जगह से लगातार बदबू दे रहा है। ऐसे में अगर इस शमशान घाट का साफ सफाई नहीं कराया गया तो इस अंतिम क्रियाकर्म करने वाले परिवारजनों को कोई ना कोई बीमारी का शिकार होना पड़ेगा। शमशान घाट पर अंतिम क्रियाक्रम करने वाले मल्लाहों का कहना है कि आज भी 100 की संख्या में कमी नहीं हुई है, लेकिन सरकार अपने इस महामारी में अपनी जान को छुड़ाने के लिए सिर्फ मोटे मोटे वादे व जो कि झूठे खोखले बातें कर रही है। अगर मौत नहीं होती तो ऐसे शमशान घाटों पर इतनी ज़्यादा तादाद में लाशों की एक लंबी अंबार देखने को नहीं मिलती। ऐसे यह साफ साफ पता चल रहा है कि सरकार के दिखने के दांत कुछ और हैं और खाने के दांत कुछ और हैं। कुछ ऐसी ही कहानी शमशान घाटों की तस्वीर बयां कर रही है। ज्ञानपुर नगर पंचायत में स्थित हॉस्टल चौराहे के नाम को संशोधन करके शहीद सुलभ उपाध्याय चौराहा बनाया गया है। हम आपको जानकारी दे दें कि शहीद सुलभ उपाध्याय एक नौजवान व्यक्ति जो कि भारत माँ की रक्षा करने में अपनी प्राणों की आहुति दिया था। इसी बात को लेकर के जो कि हॉस्टल चौराहे का नाम बदल करके शहीद सुलभ उपाध्याय चौराहा घोषित किया गया था। हम आपको यह भी बता दें कि इसी शहीद सुलभ उपाध्याय चौराहे पर जो कि शहीद सुलभ उपाध्याय का चौक बनाया गया था, लेकिन चौक पर अभी स्मारक नहीं रखा गया था। ते कई महीनों पूर्व
जो कि जोरदार टक्कर मारने से शहीद सुलभ चौक पूर्ण रूप से टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया है। इस मलबे को अगर जल्द से जल्द नहीं हटाया जाता तो कोई बड़ी दुर्घटना होने में देर नहीं हो सकती। जिस प्रकार से नगर पंचायत व जिले के आला अधिकारी उसी रूट से हर घंटों में आना जाना हो रहा है, लेकिन उस मलबे को हटाने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई कठोर कार्यवाही नहीं की जा रही है। मलबे को देख करके ऐसा लग रहा है कि अगर कोई ज्ञानपुर से भदोही की तरफ जा रहा है तो उस मलबे की आड़ में सामने से आ रही वाहन को नहीं देख सकता है। से साफ साफ पता चल रहा है कि वह मलबा किसी बड़े मौत की सौगात दे रहा है। भारत माँ की रक्षा करने के लिए शहीद हुए सुलभ उपाध्याय के नाम की सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने के लिए जिले के सभी विधायक व प्रशासन हैं, लेकिन उनके नाम पे स्थापित किया गया चौक का निर्माण आज तक नहीं हो पाया पूर्ण। उससे पहले भी निर्माण हुआ चौक पूर्ण रूप से टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया है। कोरोना के संक्रमणों की संख्या में बीते कुछ दिनों से हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से आम जनमानस की जिंदगी बीत रही थी, ऐसे इस वैश्विक महामारी में आम जनमानस की जिंदगी बीतना मुश्किल सा दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से सरकार की लगातार लॉकडाउन की संख्याओं में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रहा है, ऐसे में आम जनमानस अपनी पेट को भरण पोषण करने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन इस लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए हर एक जगह जो कि पूर्ण रूप से सतर्क दिखाई दे रही है। इस पूर्ण लॉकडाउन में भी सरकार ने शादी समारोह का कार्यक्रम की छूट दी है। ऐसे में शादी समारोह में शामिल हो रहे नात रिश्तेदार लोग बाज़ारों में खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बाज़ारों में खरीदारी के नाम पर मनमानी तरीके से ओवर रेटिंग करके ग्राहकों से पैसा वसूला जा रहा है। ऐसे में सरकार लॉकडाउन लगा करके सिर्फ गरीबों के ऊपर जुल्म ढा रही है, क्योंकि गरीब व्यक्ति जो कि मजदूरी भी नहीं कर पा रहा है। ऐसे में सरकार लॉकडाउन लगाने के साथ साथ कोई कठोर कदम भी उठाए जिससे ओवर रेटिंग की भी रुकावट हो सके, साथ में इन मजदूरों का भी भरण पोषण चल सके। जानकारी दे दें कि बीते 24 घंटों के अंदर भदोही जिले में कुल 55 कोरोना पॉजिटिव के रोगी मिले हैं। हालांकि कुछ दिन पूर्व से अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या में गिरावट आई है। यह भदोही जिले के सभी लोगों के लिए राहत भरी खबर है। क्यों पेड़ों की पूजा करने वाले देश में ऑक्सीजन कमी पड़ रही है? हम आपको बता दें कि भदोही जिले के शिक्षक राष्ट्रपति पुरस्कृत अशोक कुमार ने बीते कुछ दिनों से अब नीम के पेड़ों पर मां की चुनरिया बांधना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि मां की चुनरिया अगर नीम के पेड़ों में बांध दी जाएगी तो शायद वृक्षों की कटाई करने वालों के ऊपर थोड़ी सी इन वृक्षों के ऊपर रहम आ सकती है। हम आपको यह भी बता दें कि अशोक कुमार भदोही जिले के ऐसे शिक्षक हैं जो रोजाना एक पौधों का वृक्षारोपण करते हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार से अपनी घरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग बड़े बड़े महलों में फर्नीचरों का काम कराते हैं, ऐसे में उन वृक्षों की कटाई की जा रही है जो वृक्ष ऑक्सीजन के लिए हम सभी को एक समान ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन वृक्षों की कटाई करने वाले व प्रशासनिक अधिकारी इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। लगातार जिले में हर एक जगह वृक्षों की कटाई चलती है, फिर भी प्रशासन इस पर चुप्पी साधकर बैठा रहता है। उनका कहना है कि अगर वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो हम नहीं जी सकते हैं। ऐसे में वृक्षों का आप सदा रक्षा करें व वृक्षों की कटाई पर रोक लगाएं। बिना मास्क व बगैर हेलमेट के लोगों का काटा गया चालान। दुर्गागंज तिराहे के पास आज
ट्रैफिक पुलिस थाने की पुलिस ने एक बार फिर चेकिंग अभियान चला करके मास्क व हेलमेट पर 51 लोगों का चालान काटा है। उन्होंने मास्क व हेलमेट के लिए जो कि एक साउंड के द्वारा भी प्रचार प्रसार किया है। लोगों से अनुरोध किया है कि लॉकडाउन की तिथियों में जो कि फिर बढ़ोतरी कर दी गई है, ऐसे में आप अपने घरों में रहें। अगर घर से बाहर किसी विषम परिस्थिति में निकलते हैं तो मास्क व हैंड सैनिटाइजर के साथ साथ जो कि 2 गज दूरी का जरूर पालन करें, जिससे इस वैश्विक महामारी से हम सभी लोग जीत सकें। क्योंकि आपका एक एक कदम उठाया हुआ हम जिले के सभी लोगों को महामारी से निजात दिला सकता है। अगर इसी प्रकार से निजात दिलाने के लिए आप कठोर कदम नहीं उठाएं तो जिले में कोरोना का प्रकोप चल रहा है, ऐसे में और भी बढ़ोतरी कर सकता है। ज्ञानपुर नगर पंचायत के पुरानी बाजार के गली मोहल्लों में कराया गया सैनिटाइजर का छिड़काव। जानकारी दे दें कि नगर पंचायत में जब से इस लॉकडाउन का ऐलान किया गया है तब से नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष सतर्कता दिखा रहे हैं। नगर के हर एक वार्डों में पहुंच करके जो कि साफ सफाई का अभियान को देखरेख कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस वैश्विक महामारी में साफ सफाई का ध्यान नहीं दिए तो आने वाले एक न एक रोगों का शिकार हर कोई होता जाएगा। ऐसे में जनता वैश्विक महामारी से परेशान है। आपको बता दें कि सड़कों पर इस समय हर एक जगह सन्नाटा पसरा हुआ है, साथ में गली व मोहल्लों में हर एक जगह सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया है। जिस प्रकार से वैश्विक महामारी से लोग जूझ रहे हैं, प्रशासन व नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष जो कि हर एक प्रकार से मदद कर रहे हैं। आपके आसपास अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो हमारे नीचे दिए गए फ्लैश नंबरों पर भेज सकते हैं। ध्यान रहे कि आप सार्वजनिक समस्याओं को जरूर भेजें, जिससे हम आपके गांव की समस्याओं को जन जन के पास पहुंचा सकें और आपके गांव की समस्याओं को दूर करा सकें।